स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज के वीडियो में हम जानेंगे कोई मोटर अगर किलोवाट में दिया हो तो हम एचपी में कैसे जानेंगे कि वह कितने एचपी का मोटर हो, या एचपी में दिया हो तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यह कितने किलोवाट का मोटर है। अक्सर हमारे मन में ये डाउट रहता है कि कई बार जो मोटर पुराना हो जाता है तो उसमें हमें या तो एचपी पता चल पाता है तो किलोवाट नहीं रहता है, और जब किलोवाट मिलता है तो एचपी नहीं रहता है। इसलिए दोस्त हम एग्जैक्ट जो है पावर को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि जो मोटर है वह कितना किलोवाट का है या कितना एचपी का है। तो दोस्त इनमें से अगर आपको कोई एक चीज़ पता चल जाएगा तो आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने किलोवाट का है, और उसका आप एम्पियर भी निकाल सकते हैं। तो दोस्त इस वीडियो में दोनों का बेसिक मेथड बताऊंगा और लास्ट में आपको दो वैल्यू बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि किलोवाट से एचपी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास 15 किलोवाट का मोटर है। अब मुझे जानना है कि यह कितने एचपी का मोटर है। तो दोस्त 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। के का मतलब होता है 1000। तो दोस्त अगर यहाँ पे 15 किलोवाट लिखा है तो इसका मतलब दोस्त हो गया कि 15,000 वाट है। तो आप देख सकते हैं दोस्त 15 से मल्टीप्लाई किया गया है 1000 में, तो 15,000 वाट हो गया, यानी 15 किलोवाट का मतलब हो गया 15,000 वाट। और उसके बाद दोस्त जो है इसे एचपी में कन्वर्ट किया गया है कि 15,000 वाट जो है कितना एचपी का मोटर कहलाएगा। तो उस कंडीशन में 15,000 में 746 से डिवाइड किया गया है। उसके बाद जो वैल्यू आया है वो आपका 20.10 एचपी आया है। तो इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि 15 किलोवाट का जो मोटर होगा वो आपका 20 एचपी का मोटर होगा। इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि 15 किलोवाट का जो मोटर होगा एचपी में उसका वैल्यू 20 एचपी होगा। अब 1 किलोवाट बराबर अगर एचपी में आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये जो वैल्यू है दोस्त आप याद कर सकते हैं। जितना किलोवाट का मोटर होगा उसमें आप इतना से जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका जितना एचपी होगा वह निकल आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्त 1 किलोवाट बराबर हो गया 1.341 एचपी, और 15 किलोवाट का मोटर है इसलिए हमने 1.341 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अप्रॉक्सीमेट 20 एचपी आ जाएगा। तो इसका मतलब दोस्त जो है आप बहुत ही आसानी से किलोवाट में अगर वैल्यू रहेगा तो आप 1.341 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एचपी निकल आएगा, चाहे वह 1 किलोवाट का मोटर हो या 10 किलोवाट का मोटर हो या 50 किलोवाट का। अगर 50 किलोवाट का भी होगा तो आपको मात्र 1.341 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका एचपी निकल आएगा। अब दूसरा हम ये जान लेते हैं कि एचपी में अगर दिया हो तो किलोवाट हम कैसे निकालेंगे कि कितना किलोवाट का मोटर है। इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। एक मोटर है जो 20 एचपी का है। तो हमें तो जानकारी लग गया कि 20 एचपी का है, देखिए कितने किलोवाट का है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसको जानने के लिए दोस्त हम जान लेते हैं कि 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। तो 1 एचपी में 746 वाट होता है, तो इसलिए 20 एचपी में 746 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 एचपी गुना 746 यानी ये 14,920 वाट हो गया। तो 14,920 वाट में 1000 से डिवाइड किया गया इसलिए क्योंकि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। तो इसलिए दोस्त जो है 14,920 हमारा वाट में है, और किलो में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। किलो में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 14.920 किलोवाट का हो जाएगा। तो ये टोटल जो अप्रॉक्स में राउंड फिगर करके 15 किलोवाट हो जाएगा। इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि अगर हम 1 घंटा चलाएंगे तो ये हमारा 15 यूनिट बिजली बिल का कंजप्शन करेगा, यानी 1 घंटे में 15 यूनिट खाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप शॉर्ट ट्रिक में निकालना चाहते हैं या बहुत जल्दी एचपी को किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस वैल्यू को याद कर सकते हैं कि 1 एचपी बराबर हमारा जो 746 वाट होता है, और इस वाट को हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है इसलिए हम इसमें 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। या आप उस तरह याद नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि 1 एचपी बराबर 0.746 किलो वाट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्त कि जो मोटर है वो हमारा 20 एचपी का है, तो उस कंडीशन में हम 0.746 से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 14.920 आ जाएगा, यानी अप्रॉक्स में ये 15 किलोवाट आ गया। तो दोस्त अगर आप
आसानी से बहुत जल्दी निकालना चाहते हैं तो आप सिर्फ जितना भी एचपी का मोटर होगा आप उससे मात्र इस 0.46 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसका किलोवाट निकल आएगा। तो दोस्त एचपी में होगा और उसे आप किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मात्र आप 0.746 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका किलोवाट में आ जाएगा। अगर किलोवाट में होगा तो आपको मात्र वहाँ पे 1.341 से जब आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वह एचपी में आ जाएगा। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।